देखो अब क्या कर रहे थे हम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ R1 एंड R2 वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर A एंड B एंड S। अब देखो आपने जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उससे क्या होगा, ये वाला और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, AP इज इक्वल टू NP, ठीक है। और ये वाला आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उससे क्या होगा, एंड SP इज इक्वल टू द BP, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये रफ कर रही हूँ मैं, थोड़ा डायग्राम में ही देखना है अभी थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री एंगल, ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा होंगे। और ये डिस्टेंस किससे इक्वल होगा, नाउ जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो R1 किसके इक्वल है, डायग्राम से देखो R1 किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। R1 इज इक्वल टू कितना है, AP। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से AP किसके इक्वल हो गया, NP के इक्वल, सही है। और NP को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका सेंटर पॉइंट था वो क्या था, O था ना, डायपोल का सेंटर पॉइंट। तो NP को मैं क्या लिख सकती हूँ, NO प्लस OP। NP को क्या लिख सकते हैं, NO प्लस OP, ठीक है। और OP कितना है, सेंटर पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर था, स्मॉल r, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर लिख सकती हूँ NO प्लस R। तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू ओवरऑल इतना आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। R1 को मैंने लिखा है, R1 कितना है डायग्राम में देखो, R1 कितना है AP, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से AP किसके इक्वल होगा, NP के इक्वल। NP को ब्रेक करके मैं कितना लिख सकती हूँ, डायग्राम से ही देखना है, NO प्लस OP। NP को लिखा है NO प्लस OP। अब इसमें ये R1 है इज इक्वल टू NO तो उतना ही रहने दिया, OP कितना था R, सेंटर से वो R डिस्टेंस पर ही तो लिया था, तो मैंने OP को लिख दिया R। अब हमें NO का वैल्यू कैलकुलेट करना है। NO का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल लेना ये वाला AON, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, जिसमें देखो मैं इसको अलग से लिखती हूँ तो क्या आएगा, ये इस तरीके से बना लेती हूँ। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, AN वाला परपेंडिकुलर है ना, AN, ठीक है। और ये O है जहां पर एंगल है थीटा, यही सिचुएशन बन रही है ना, NO और AO। और OA कितना होगा, जब ये पता है आपको कि डायपोल टोटल कितना है डिस्टेंस A है, सेंटर पॉइंट से AO कितना हो जाएगा A/2 और OB कितना हो जाएगा A/2। AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A/2 होगा कि नहीं। टोटल डायपोल का डिस्टेंस मैंने लिया है A, तो AO प्लस OB कितना होगा A/2 प्लस A/2, ठीक है। तो ये आपकी A/2 डिस्टेंस, ठीक। अब यहां से आप निकालिए cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा बेस आएगा बाई A/2, तो NO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A/2 cos थीटा। तो इस ट्राइंगल से NO इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ट्राइंगल AON में NO डिवाइड बाई A/2, ठीक है। और NO इज इक्वल टू A/2 cos थीटा। जब NO की वैल्यू कितनी आ गई आपकी A/2 cos थीटा, देन R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा A/2 cos थीटा प्लस R। कोई दिक्कत है इसमें, जो ऑनलाइन है हमको बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ट्राइंगल AON से मैंने cos थीटा का वैल्यू निकाला है, तो वो आया है NO बाई A/2, और NO का वैल्यू कितना हो जाएगा A/2 cos थीटा। जब NO का वैल्यू आ गया तो R1 इज इक्वल टू कितना होगा A/2 cos थीटा प्लस R। तो R1 का वैल्यू तो अपना आ गया,
अब सिमिलर वे में हमें किसका वैल्यू निकालना है, R2 का वैल्यू, ठीक है। R1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है R2 का वैल्यू, इसको नाम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर R2, तो मैं इधर लिख देती हूँ, क्या मिटा दूँ इसको, यहाँ लिख देती हूँ। फॉर R2 के लिए देखो यहाँ पर R2 किसके इक्वल होगा, R2 डायग्राम से देखिए R2 किसके इक्वल है, n डैश p के इक्वल, ठीक है। R2 जब भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है b एंड डैश, उससे क्या होगा, ये किसके इक्वल है, इसके, इसका मतलब bp किसके इक्वल है, n डैश p के, और bp कितना है R2 इज इक्वल टू n डैश p, R2 इज इक्वल टू n डैश p इज इक्वल टू bp, ठीक है। अब n डैश p को मैं कितना लिख सकती हूँ, n डैश p को मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल OP माइनस ओ एन डैश, n डैश p को क्या लिख सकती हूँ मैं, OP माइनस ओ एन डैश, n डैश p को मैंने लिखा है OP माइनस ओ एन डैश, ठीक है। और OP कितना है आपका R, और ओ एन डैश का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ट्राइंगल ओ एन डैश बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस तरीके से ओ एन डैश फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन डैश बी, ओ एन डैश बी से आप कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, ओ एन डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, से आप कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओ एन डैश डिवाइड बाई ओ बी, तो ओ एन डैश डिवाइड बाई ओ बी, और ओ बी कितना है आपका a/2, ठीक है। कॉस थीटा आएगा ओ एन डैश बाई ए बी, और ए बी कितना है ओ बी। ट्राइंगल ओ एन डैश बी में देखिए ओ एन डैश बी, ठीक है, दिख रहा है ना, उसमें से कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस उससे जो होती है, तो बेस कितना है उसमें जिसका परपेंडिकुलर है ओ एन डैश, हाइपोटेनियस क्या होगी उसके सामने वाला ओ बी, और ओ बी कितना है आपका a/2, ठीक है। तो यहाँ से ओ एन डैश कितना आ गया a/2 कॉस थीटा, जब आपका ओ एन डैश कितना आ गया है a/2 कॉस थीटा, तो फ्रॉम यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R माइनस a/2 कॉस थीटा, तो R1 का वैल्यू आता है R प्लस a/2 कॉस थीटा, और R2 का वैल्यू आता है R माइनस a/2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, पहले ट्राइंगल ये वाला लिया था, अभी ट्राइंगल ये वाला लिया है ऊपर वाला, ठीक है, दोनों से कॉस थीटा निकाला है, सेम प्रोसेस से। तो आपको अब R1 एंड R2 का वैल्यू मिल गया है, तो R1 R2 का वैल्यू हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 टू इक्वेशन नंबर 3। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं अभी इसको रफ कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, R1 का वैल्यू है R प्लस a/2 कॉस थीटा,
माइनस R2 का वैल्यू है R माइनस a/2 cos थीटा अपॉन में क्या है दोनों का मल्टीप्लाई R प्लस a/2 cos थीटा माइनस सॉरी इंटू R माइनस a/2 cos थीटा। ओके, तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है ना, R से माइनस R कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर के क्यू देखिए R से R कैंसिल हो सकता है a/2 cos थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस a/2 cos थीटा, तो a/2 cos थीटा प्लस a/2 cos थीटा a cos थीटा हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1 और a cos थीटा a/2 cos थीटा प्लस a/2 cos थीटा a cos थीटा। नीचे क्या हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ आपको ये पता है कि जो हमने पॉइंट लिया है उसका इसके डिस्टेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, जैसे ये आपका डायपोल है, इसका सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, ए भी आपने कोई डायपोल लिया था माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, टोटल इसका डिस्टेंस कितना था, हमने a डिस्टेंस पर माना था, तो इसको a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से a/2 अब ये जो आपका पॉइंट था P वो कितनी डिस्टेंस पर था R डिस्टेंस पर एंड थीटा एंगल पर। तो आपका जो R जो है ना, और ये आपको पता है कि डायपोल में जो दोनों चार्जेस होते हैं वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि A क्या है लेस देन है इस R से, बिकॉज A इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कपल ऑफ चार्जेस और डायपोल है, और जो आपका पॉइंट P है वो आपका काफी डिस्टेंस पर है, तो जो भी डिस्टेंस है R वो कंपेरेटिव टू A क्या है ग्रेटर ही है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं A is less than R because A is the smallest distance between the couple of charge here, यहाँ लिख देती चलो, here A क्या है आपका लेस देन है R, देन मतलब कि आपका R ग्रेटर है A से, तो ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं इसको उल्टा, R इज ग्रेटर R A। ठीक है, तो जब आपका R जब ग्रेटर है A से, तो इस टर्म को आप नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, बिकॉज R स्क्वायर तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, A स्क्वायर डजंट मैटर, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर A स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो V डायपोल इज इक्वल टू KQ A cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 6। ठीक है, KQ A cos थीटा बाई R स्क्वायर, इस टर्म को हमने नेग्लिजिबल मान लिया बिकॉज R जो डिस्टेंस है डायपोल की वो कंपैरेटिवली मोर देन है। एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल इज ग्रेटर देन द डायपोल। तो ये आ गया आपका KQ A cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब इसको आप और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका, तो V डायपोल में मोमेंट क्या बताया था आपको, P इज इक्वल टू कितना होता है, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू डी, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द कपल ऑफ चार्ज। तो जिस तरीके से अब हमने डिस्टेंस क्या लिया है, हमने डिस्टेंस लिया है A, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू A, देन V डायपोल हो जाएगा KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर
जो एक्सटर्नल पॉइंट P था उस पर पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है, उस डायपोल के डायपोल मोमेंट पर, और वो पॉइंट P उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है उस पर, एंड कितने वो एंगल पर है पॉइंट, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। अब मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, P वेक्टर होगा यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि डायपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो P वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हियर P वेक्टर डॉट आर कैप कितना होगा आप बताइए। P वेक्टर यदि डॉट आर कैप लेती हूँ मैं, तो डॉट होता है तो क्या होता है, P वेक्टर का मॉड प्लस इंटू आर कैप का मॉड एंड एंगल बिटवीन देम cos थीटा, यही होता है। अब आपको पता है आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P cos थीटा, ये P cos थीटा, यहाँ पर तो ये मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। तो ओवरऑल P cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट आर कैप, ठीक है। वैसे तो आपका कंप्लीट हो गया है, इक्वेशन नंबर 6 तक भी आप ये डेरिवेशन करके आते हो तो दैट इज ओके, और Q T इज इक्वल टू Q लिखते हैं तो ये भी ठीक है, और इसके बाद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो V डायपोल इज इक्वल टू P cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है, P वेक्टर डॉट आर कैप के, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, K P वेक्टर डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। एंड आपको पता है वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर का मॉड, यही तो होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर मॉड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आर कैप का वैल्यू यदि मैं रखती हूँ आर वेक्टर बाई आर, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा P वेक्टर, आर कैप का वैल्यू रखिए आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है ना, इसको और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो सभी आपका ठीक है, ये यहाँ तक लिखते हैं तो ओके है, ये भी लिख देते हैं तो ठीक है, हो सकता है एक फॉर्म इसका। तो अब आप इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करना है ड्यू टू द डायपोल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, तो देखिए यहाँ से देख लीजिए, अब इक्वेशन नंबर इसको मैं 7 दे देती हूँ, ठीक है, इतना काफी है, लिखना बहुत जरूरी नहीं है, 7 तक कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करते हैं तो क्या होगा, मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो, और मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो इसमें केस फर्स्ट लिख लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 ले लेते हैं पहले, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब ये जो एंगल है वो 90, ये जो एंगल है वो 90, इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द डायपोल, ठीक है। तो उस केस में एक सेकेंड, cos 90 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, और बी डायपोल बी मिनिमम कितना आता है उस केस में, 0, ठीक है। व्हेन external point is situated perpendicular to the dipole, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा डायपोल के, दैट मीन्स यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 होगा तो cos 90 कितना होगा, 0, तो पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू द डायपोल इज 0, और वो क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।